रहो। एक स्मॉल फाइनेंस बैंक और एक सामान्य बैंक के फिक्स डिपॉजिट में आप जो अंतर देखेंगे ना, उसके बाद आपको लगेगा कि फायदे का सौदा तो यही है कि आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक एफडी कर लें, क्योंकि जो एसएफबी हैं यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो डिपॉजिट पर शानदार रिटर्न दे रहे हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि ये बैंक लोगों को छोटे छोटे लोन दे रहे हैं और ब्याज और फीस के मामले में काफी मनमानी कर रहे हैं। इस मामले में आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक को कड़ी फटकार लगाई है। आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने इन बैंकों से भारी ब्याज और फीस नहीं वसूलने को कहा है। देश में बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 2014-15 के केंद्रीय बजट में स्मॉल फाइनेंस बैंक शुरू करने की घोषणा की गई थी। इस समय देश में 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक काम कर रहे हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक छोटी श्रेणी के बैंक हैं और इनका कारोबार करने का दायरा सीमित होता है। लेकिन बड़े बैंकों की तरह सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट और लोन की सुविधाएं ये आपको देते हैं। लोन देने के मामले में स्मॉल फाइनेंस बैंक पहले से तय एक सीमा तक ही लोन दे सकते हैं। ये बैंक आरबीआई की ओर से रेगुलेटेड होते हैं। आरबीआई ही इन बैंकों को लाइसेंस जारी करता है। तो अगर हम देखें तो इनका जो काम का दायरा होता है वो छोटे इलाके में रहता है, इसीलिए इन्हें स्मॉल फाइनेंस बैंक कहते हैं। लाइसेंस से लेकर इनके काम करने के तरीके पर आरबीआई की नजर रहती है। आरबीआई के संज्ञान में आया है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रोसेसिंग फीस के रूप में मोटी रकम ले रहे हैं, साथ ही लोन पर भारी भरकम ब्याज वसूल रहे हैं। यही नहीं, कुछ बैंक ग्राहकों से लोन की एडवांस किस्त लेकर उसे आउटस्टैंडिंग यानी बकाया राशि के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। अधिकांश स्मॉल फाइनेंस बैंकों में शिकायत दर्ज कराने के लिए मजबूत तंत्र भी नहीं है। जाहिर है, पीड़ित ग्राहकों की समस्याओं का निवारण नहीं हो पा रहा है। इन्हीं तमाम खामियों को लेकर आरबीआई की परेशानी बढ़ गई है। इस मुद्दे पर पिछले दिनों आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास भी चिंता जता चुके हैं। जून में मौद्रिक नीति की समीक्षा में दास ने कहा था कि कुछ माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां छोटे छोटे कर्जों पर सूदखोरों की तरह मोटा ब्याज वसूल रही है। वहीं आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर स्वामीनाथन जे का कहना है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को अपने लक्ष्य के अनुरूप वंचितों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने, कारोबारी गतिविधियों को बढ़ावा देने और समावेशी विकास पर फोकस करना चाहिए। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ये कदम बहुत जरूरी है। आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंकों को आगाह करते हुए कहा है कि उन्हें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाना होगा। इन बैंकों का गठन जरूरतमंदों को किफायती कर्ज मुहैया कराने के लिए उद्देश्य से बनाया गया था, लेकिन ये बैंक अब मनमाना ब्याज वसूल रहे हैं, गलत तरीके से मुनाफा कमा रहे हैं। आरबीआई की परेशानी की यही बड़ी वजह है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इन बैंकों ने कारोबार में सुधार नहीं किया तो आरबीआई इन बैंकों पर सख्त कार्रवाई कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक सेविंग्स और फिक्स डिपॉजिट पर बड़े सरकारी बैंकों की तुलना में काफी बेहतर ब्याज दे रहे हैं। उदाहरण के लिए देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई अपने अलग अलग ड्यूरेशन की फिक्स डिपॉजिट्स पर 3.5 से 7% तक का ब्याज दे रहा है, जबकि वहीं स्मॉल फाइनेंस बैंक 6.25 से लेकर के 9% तक का ब्याज दे रहे हैं। अगर एक साल की एफडी की बात करें तो एसबीआई जहां 6.8% ब्याज दे रहा है और एक छोटे बैंक की ब्याज दर वहीं 8.25% तक है। कुल मिलाकर स्मॉल फाइनेंस बैंक बड़े सरकारी बैंकों की तुलना में 2% तक ज्यादा ब्याज देते हुए आपको नजर आएंगे। अब सवाल ये है कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बड़े बैंकों की तुलना में ज्यादा ब्याज कैसे दे पाते हैं? दरअसल आरबीआई का बैंकों के बचत खाते और एफडी की ब्याज दरों पर कोई कंट्रोल नहीं है। बैंक अपने हिसाब से ब्याज दरें तय कर सकते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक कम स्टाफ और सीमित संसाधनों में बेहतर प्रबंधन कर लेते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए ये बैंक अपने स्टाफ से ज्यादा काम भी ले पाते हैं और इस वजह से उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाती है। इसी आधार पर ये बैंक देश के बड़े बैंकों की तुलना में ज्यादा ब्याज ऑफर कर पाते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक डिपॉजिट पर ब्याज देने में बड़े बैंकों पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन लोन के मामले में ज्यादा ब्याज और फीस वसूल रहे हैं। अगर कोई बैंक ब्याज और फीस वसूली के मामले में आपके साथ भी मनमानी करे तो चुप नहीं बैठिए। इस बारे में सबसे पहले बैंक में शिकायत करें। अगर बैंक नहीं सुने तो बैंकिंग लोकपाल या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर भी आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तभी तो मनी 9 कहता है जागते रहो, ताकि आपके साथ बैंक इस तरह की मनमानी ना करें।